हम लोग आज जानेंगे वास्तविक संख्याओं के बारे में। वास्तविक संख्याओं के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हमको जानना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से एचसीएफ किस तरह से निकालना है। एचसीएफ निकालने का बहुत सारा विधि है, आप लोग जानते हैं। अभाज्य गुणन खंडन विधि से निकलता है, भाग विधि से निकलता है। उसी तरीका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका एक विधि है जिसके प्रयोग से आपको ज्ञात करना पड़ता है। और कक्षा 10वीं में एक क्वेश्चन 2 नंबर का पूछना तय है, जरूर पूछता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो हम लोग देखते हैं आज उसी क्वेश्चन को, समझेंगे आप लोग ध्यान पूर्वक। चलिए देखेंगे, ये आपके किताब का क्वेश्चन है, भारतीय भवन का पहला चैप्टर एक्सरसाइज 1 के 1 3 का 1 2 3 4 5 से जो भी क्वेश्चन है पूरा एक एक क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। कमजोर से कमजोर जो भी विद्यार्थी है वो भी इस चीज को समझकर कॉपी पे नोट कर सकते हैं। और ध्यान से समझिएगा, जिन लोगों को भाग आता है उनको कहीं से कोई परेशानी नहीं होगा, क्योंकि मेन इसमें भाग है। और आप लोग पहले भी आप लोग पढ़े हुए हैं, देखेंगे ध्यान पूर्वक। छोटे क्लास में पढ़े होइएगा आप लोग, क्लास 6 और 7 में पढ़े होइएगा। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और जोड़ शेषफल। इसी पाठ का जो फर्स्ट वीडियो हम बनाए हुए हैं उसमें इसके बारे में विस्तार से बताए हुए हैं। और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है या यूक्लिडियन एल्गोरिथम, वो है ए बराबर बी क्यू और प्लस आर, जहां ए जो है आपका क्या है, ए जो है आपका भाज्य है, बी जो है आपका भाजक है, और ई क्यू जो है भागफल है, और आर जो है आपका शेषफल है। यानी इसको इसी रूप में कन्वर्ट कर देना है, इसी रूप में तोड़ देना है। यही होता है यूक्लिडियन विभाजन एल्गोरिथम। इसको कहीं कहीं यूक्लिडियन विभाजन एल्गोरिथम भी कहता है, एल्गोरिथम भी कहता है। तो इस चीज के लिए ज्यादा ही नहीं होना है, नाम के लिए आपको सिर्फ समझना है क्वेश्चन किस तरह से बनेगा। देखिए 252 है, 1540 है, हमको 1540 252 कहने का अर्थ है ई जो है आपका क्या हो गया, भाज्य है, ई जो है आपका भाजक है, ए और बी दिया हुआ है। आपको निकालना कथी है, तो क्यू और जोड़ में आपको निकालना है आर। तो कुछ नहीं करना है, कहीं भी अलग नोट कर लीजिए। 1540 और 252 से आपको क्या करना है, भाग दे देना है। भाग तो सबको आता ही होगा। अब क्या करना है, 252 से 1540 मंगाना है, तो देखना है कितना मरतबे लगेगा। अगर हम 6 से भाग लगाते हैं तो 2.5 6 हो जा रहा है 1500, यानी कि 6 से भाग लग सकता है। 6 दूना 12 के 2 हाथ में 1, 6 5 30 और 1 31 के हाथ में 3, 6 दूना 12 और 3 15, 10 में से 2 गया 8, 3 में से 1 गया 2, यानी शेष आ गया 28। तो यही बात आपको हम बता रहे हैं, ए है, बी है, क्यू है, और नीचे बच गया वो आर है। तो हमारे पास गुना में कितना आ जाएगा, 6, आज जोड़ने पर आ जाएगा हमको 28। फर्स्ट पंक्ति हो गया। और यह प्रोसेस तब तक चलता है जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए, यानी आर का वैल्यू जब तक 0 नहीं आएगा तब तक आपको इसी तरह से आगे बढ़ते जाना है। फिर आगे बढ़ेंगे कैसे, आगे बढ़ने का उपाय क्या होगा, तो आगे बढ़ने का सिंपल सा लॉजिक है, आप देख सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए अब हमको क्या करना है कि जो तीनों में सबसे बड़ा होगा, क्योंकि कभी भी भाज्य जो होता है सबसे बड़ा हो जाएगा। हालांकि भाज्य और भाजक बड़ा छोटा हो सकता है, उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां पर देखिए सबसे बड़ा इसमें कौन सा है, 252 है। 252 बाहर आ जाएगा। शेषफल कितना था, 28। अब 252 जो है आपका भाज्य बन गया और 28 जो है वो क्या बन गया, भाजक बन गया। अब 252 में 28 से हमको भाग करना है, 252 में हमको 28 से भाग करना है। तो 28 से 9 मरतबे लगा के देखते हैं। 9 8 72 के 2 हाथ में बचा 7, 9 दूना 18 और 7 25, यानी कि शेषफल क्या आ जा रहा है, 0। 28 गुना 9 और जोड़ 0। तो जब शेषफल 0 आ गया तो जो बी का वैल्यू होता है, यानी कि जिससे हम भाग दिए रहते हैं, वही जो होता है वही जो है वो आपका क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है। वही आपका एचसीएफ। ये हो गया आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिडियन एल्गोरिथम कहिए या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहिए या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहिए, ठीक है। इसी तरह से आपका दूसरा क्वेश्चन होगा। इसी तरह से उधर देखिए क्वेश्चन क्या है,
तो ये है आपका 38,220 और यहाँ पर है 196। हमको क्या करना है, अलग कहीं 38,220 में 196 से क्या करना है, भाग करना है। तो 38,220 में 196 से भाग करना है। देख रहे हैं, एक मरतबे 196, 12 में से 6 गया 6, हाथ में बच गया हमारे पास कितना, 12 में से 6 गया 6, यहाँ पर देखिएगा ये दे दिया तो हमारे पास बच गया 7, यानी कि 17 में से 9 गया 8, हासिल दिया है तो 3 था, दे दिया 1, तो 2 में से 1 गया 1, 186 हमारे पास बचा। ऊपर से आ जाएगा 9, ऊपर से आ जाएगा 2। अब 2 आ गया तो हाईएस्ट अंक लग रहा है, तो हम जाएंगे यहाँ पर 9 से। 9 छक 54 के 4, हाथ में बचा 5, 9 9 81, 5 86 के 6, हाथ में बचा 8, 9 एकम 9 8 17, 12 में से 4 गया 8, 12 में से 4 गया 8, 15 में से 6 गया 9, ये आपका 0 हो जा रहा है। ऊपर से आएगा कितना, तो 0। अब चूंकि इकाई का अंक 0 है तो इकाई का अंक 0 मंगाने के लिए 6 में कितना से गुना करें, तो इकाई का अंक 0 मंगाने के लिए या तो 0 और नहीं तो 6 25 30, 5 हो जाएगा। 5 से गुना करेंगे हमको आ जाएगा 980, शेषफल आ गया 0, यानी कि 196 गुना 195 और जोड़ कितना, तो 0। पहले राउंड में ही, पहले के स्टेप में हमको शेषफल 0 आ गया। तो पहले के स्टेप में जब शेषफल 0 आ गया तो जिस अंक से हम भाग दिए जो हमारा भाजक था, जो b का मान था, वही हमारा क्या हो जाएगा, तो वही HCF हो जाएगा। ठीक है, यानी यूक्लिडियन एल्गोरिथम विधि से आपका, और ये क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, खूब पूछता है एग्जाम में। मैट्रिक क्लास में जो है ये सबसे ज्यादा पूछने वाला क्वेश्चन है, हमेशा लगभग पूछता है। तो इस पर आप ध्यान दे दीजिएगा, कुछ नहीं रहता है। 38,220 196, 38,220 और 196 का कहेगा तो सीधा क्या करना है, 196 गुना 195, शेषफल 0 आ जाएगा, तो HCF आपका 196। बहुत विद्यार्थी समझते नहीं है, कहे नहीं समझते, सोचते हैं कि ई हुआ कि हई हुआ। तो हमेशा HCF जिस अंक से भाग दिए हैं और शेषफल 0 आया है, तो भाग देने वाला ही HCF कहलाता है इसमें, यूक्लिडियन एल्गोरिथम में। चलिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, उसी का क्वेश्चन नंबर 3 होगा। आप ध्यान देंगे, आप क्वेश्चन नंबर कितना है, अब 3 है। 12,450 है, 365 से भाग देना है। प्रोसेस सेम होगा आपका, 12,450 में 365 से भाग दीजिए। तो 365 से भाग दीजिएगा तो अगर 3 मरतबे लगता है, 3 मरतबे ही लगेगा। 3 5 15 के 5, हाथ में 1, 3 6 18 19 के 9, हाथ में बचा 1, 3 3 9 और 1 10। 5 में से 5 गया 0, 14 में से 9 गया 5, यहाँ पर हमको आ गया 1। एक चीज आप लोग देखिएगा, इस पाठ में पता है क्या बताने की कोशिश करता है बार बार, कि भाजक जो है हमेशा बड़ा होता है, शेषफल हमेशा छोटा होता है। हमेशा देखिएगा, और जब तक शेषफल छोट नहीं होगा, तो छोट नहीं होता भाग लग ही जाएगा, इसलिए शेषफल जो होता है हमेशा छोटा आता है। चलिए, 5 में से 5 0, 5 में से 5 गया 0, हासिल दिया 14 में से 9 गया 5, और ये हासिल दे दिया था तो 1 बच गया। ऊपर से क्या आएगा, तो ऊपर से आ गया 0। अब आप सोच रहे होइएगा कि 3 5 15, अगर 5 से कर देंगे तो सीधा 1500 आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। 5 से नहीं लगा, 4 से देखेंगे तो 4 3 12 और 4 6 24, यानी कि 4 से लग सकता है। 4 5 20 के 0, हाथ में 2, 4 6 24 2 26 के 6, हाथ में 2, 4 3 12 और 2 14, यानी शेषफल कितना आया, तो 40 आया। शेषफल 40 आया। ए का मान 12,450, बी का मान 365, तब भागफल कितना आ गया 34, और शेषफल कितना आ गया, तो 40। अब आप ही बताइए कि कौन सा हो जाएगा फिर से हमारा भाज्य और कौन होगा भाजक। तो 365 जो हो जाएगा, 365 हो जाएगा भाज्य और 40 हो जाएगा भाजक। अब 365 में फिर देना पड़ेगा कितना से भाग, 365 में भाग देना पड़ेगा हमको 40 से, 40 से भाग देना होगा। 4 9 36, सीधा पहुंच गए एक बार में हम
360 पर पहुंच गए। 40 गुना 9 और शेषफल बच गया 5। अब क्या हो जाएगा भाज्य, तो 40 जो शेषफल था वो भाजक बन जाएगा। 40 में 5 से भाग करिएगा, 8 मरतबे कटेगा, शेषफल क्या आ जाएगा, तो शेषफल आ गया 0। इसलिए जिससे हम भाग दिए थे वही हमारा हो जाएगा क्या चीज, HCF हो जाएगा। ये बना रहे हैं आप यूक्लिडियन एल्गोरिथम विधि से महत्तम निकाल रहे हैं आप, महत्तम संभव अपवर्तन। यूक्लिडियन एल्गोरिथम में से सिर्फ और सिर्फ महत्तम निकलता है, लघुत्तम नहीं निकलता, इस बात पर भी ध्यान देना है आपको। चलिए अब 225 है, 225 में 135 से देना है, एक मरतबे ही लगेगा क्योंकि 135 का डबल करिएगा तो 270 हो रहा है, तो छोटा ही होगा ना। 225 में देख लीजिए आप 135 से एक मरतबे 135, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9, शेषफल कितना 90। अब हो जाएगा भाज्य 135, भाजक हो जाएगा आपका 90, फिर लगेगा एक मरतबे क्योंकि 90 का 2 गुना 180 होता है। शेषफल कितना होगा, तो 45 होगा। कितना होगा, 45। अब 90 फिर हो गया आपका भाज्य, ये क्या हो जाएगा भाजक, तो 45 से 2 मरतबे लगेगा 90 और शेषफल हो जाएगा 0। शेषफल आ गया 0, तो HCF आपका ये होगा, इसलिए HCF बराबर 45 आंसर हो गया। चलिए तो 3 का आप देख लिए, 1 2 3 4, चारों बन गया। अभी 2 गो और बचा हुआ है, उन दोनों को भी आप लोग देख लीजिएगा। मात्र 2 गो बचा हुआ है, जो लोग नोट करना चाहते हैं इसको नोट कर सकते हैं क्योंकि भारतीय भवन के बुक का है, भारतीय भवन के किताब का जो है एक्सरसाइज 1 के 1 का 3 नंबर का बन रहा है। पूरा चैप्टर जो है एक एक क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है ताकि कमजोर से कमजोर विद्यार्थी इस चीज को देख के समझ सके। कभी कभी आपको सुनने को मिलता है कि किसी विद्यार्थी को मैथ में 5 नंबर आया, 10 नंबर आया, 15 नंबर आया, आखिर आता कैसे है। पूरा बना लेता है, समझता एक भी नहीं है। तो हम उस तरह से करेंगे कि 10 ही क्वेश्चन बनाएंगे, लेकिन इस तरह से बनाएंगे कि 10 दूना 20 नंबर हमारे पास स्टॉक हो। पूरा किताब पढ़ लिए, एक भी क्वेश्चन नहीं सीखे, इसलिए एक एक क्वेश्चन बता दिया गया कि यूक्लिडियन एल्गोरिथम में से एक क्वेश्चन 100% रहता है, तो इसलिए इस पर ध्यान दीजिएगा और बढ़िया से सीख लेना। हाँ, परेशानी उन विद्यार्थियों को होगा जिनको भाग नहीं आता है। अब मान लीजिए भाग नहीं आता होगा तो फिर कहाँ से बना पाइएगा आप। इसमें मेन जो है भाग है, कैलकुलेशन समझ लीजिए ना, इसमें भाग है, गुना है और जोड़ है, और दूसरा चीज इस रूल को समझना है कि आखिर हो कैसे रहा है। तो सीधा सा है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। बहुत सारे विद्यार्थी तो ऐसे हैं जो मैट्रिक पास कर जाते हैं और वो समझ ही नहीं पाते हैं कि भाज्य कौन होता है, भाजक कौन होता है, भागफल कौन होता है। देखिए, जे बीच में रहे वो भाज्य, जिससे भाग दे वो भाजक, अब भाग देने के बाद जो फल प्राप्त हो वो होता है भागफल, और जो नीचे आ जाए बच जाए अतिरिक्त वो है आपका शेषफल। इसी चीज को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में हम कहते हैं क्लास 10वां में, A, B, Q और R। ठीक है, अरे सीधा सा समझिए ना भाई, देखिए सीधा समझिए। पता है कथी बनाए हैं हम, ये बनाए हैं थ्रेसर। ये है थ्रेसर, ये थ्रेसर है। हेने से क्या करते हैं हो, इन्हें से गेहूं लगाते हैं, तो गेहूँ जिन्हें से लगाते हैं, गेहूं लगाए हैं, तो ये है आपका भाजक। ठीक है, समझिएगा। आ देखिएगा ये इंजनवा जो है जेमे पिसाने का काम हो रहा है, ये है आपका कथी, तो ये है आपका भाज्य। आई भूसवा जो बाहर फेंकता है ये है भागफल, और गेहूं का दाना जो है आपका वो शेषफल। देख लीजिए, इधर से लगाए थे कि क्या था आपका भाजक, जो इंजन था आपका वो क्या था भाज्य, जो भूसा निकला वो था आपका भागफल,
और जो यहाँ पर नीचे मटेरियल गिरा यानी गेहूं का दाना वो होगा आपका शेषफल। बस इसी सिद्धांत को दिमाग में रखना है, बनते चला जाए, कहीं से कोई परेशानी नहीं होगा, बशर्ते इस चीज को बनाना पड़ेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। बस देखेंगे आप लोग, देखिए जब एक दो क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए तो उसके आगे जो है खुद प्रैक्टिस करिएगा, ज़्यादा फायदा रहेगा। ऐसे तो बनाने के लिए लाइन से बना दिया जा रहा है ताकि कमजोर से बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो बनाते बनाते। और देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बुक अगर है क्लास 10th या किसी भी क्लास में, 10th हो 9th हो 8th हो 7th हो, NCERT का। लेकिन भारतीय भवन में देता क्या है कि NCERT का तो क्वेश्चन उसमें होता ही है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन अतिरिक्त देता है ताकि विद्यार्थी ज़्यादा प्रैक्टिस करे, ज़्यादा बनाए ताकि उनको बनाने आ जाए। और NCERT में बहुत कम क्वेश्चन होता है। मान लीजिए कि अगर 5 क्वेश्चन है तो उसमें से 2 को पूछने वाला है तो पूछेगा, लेकिन एक्स्ट्रा अतिरिक्त क्वेश्चन ज़्यादा नहीं होता है। और भारतीय भवन में क्या है, भारतीय भवन में एक मेथड पर 10 क्वेश्चन दे देगा, 15 क्वेश्चन दे देगा, ताकि विद्यार्थी बनाते बनाते उस चीज़ को माइंडली कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट कर ले, पूरा दिमाग में डाल ले, ताकि उसको परेशानी ना हो। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन पर आते हैं। फिर से आप लोग देखेंगे 12,000 कितना है, 576 है। इसमें कितना से देना है तो 4,052 से। कुछ कैलकुलेशन में दिमाग लगाना है। अब 12,000 है, 4,000 है, ठीक है, तो 4 तिया 12 जान रहे हैं आप, तो 3 से तो भाग लग ही जाएगा, फिक्स है। 12,576 3 से भाग लगा दीजिए। 4,052 में 3 से गुना करिएगा तो आ जाएगा आपको 4,052, 3 दूना 6, 3 पचे 15 और 3 चौका 12, 12,156। इसके पास तक हम पहुंच गए। 7 में से 5 गया 2, 5 में से गया 4। देख लीजिएगा ध्यान से। अब दशमलव का भाग मत बनाने लगिएगा, इसमें शेषफल चाहिए आपको। 4,052 गुना 3 और जोड़ कितना तो 420। ठीक है, अब देखिए आप लोग कौन बाहर जाएगा, 420 नहीं, 4,052। 4,052 भाग कितना से देंगे, 420 से देंगे। अब आप सोचिए 420 में अगर हम 10 से करते तो हो जाता 4200, तो हमको भाग देना है कितना से, 420 में लग रहा है कि 9 से लग जाएगा। 9 दूना 18 के हाथ में 1, 9 चौका 36 और 1 कितना हो जाएगा 37, तो गुना 9। इसके पास तक हम पहुंच जा रहे हैं। देख लेते हैं भाग देके। 4,052 9 से भाग किए। 4,052 में ना 420 से ना करना है, 420 से किए 9 मरतबे। 9 0 0, 9 दूना 18 के 8 हाथ में 1, 9 चौका 36 और 1 37। 2 15 में से 8 गया 7 और 9 में से 7 गया 2, गुना 9 और जोड़ 272। अब कितना बाहर आ जाएगा तो 420। भाग कितना से देंगे, 272 से लगेगा 1 मरतबे। शेषफल क्या होगा इस चीज़ को देखना होगा हमें। कितना से भाग देना है, 420 में 420 में भाग देना है हमको 272 से। 1 मरतबे 272। 10 में से 2 गया 8, 11 में से 7 गया 4। हमारे पास शेषफल कितना आ गया 148। 148। और फिर बाहर कौन जाएगा 272। कितना से भाग दिए है 148 से। 1 के मरतबे लगेगा फिर, क्योंकि 148 का दुगुना 296 हो जाएगा। हमको मंगाना है 272, तो 272 148, 1 मरतबे 148। 12 में से 8 गया 4, 6 में से 4 गया 2, 6 में से 4 गया 2, 1। शेषफल आ गया हमारे पास 124। फिर अब 148 बाहर आ जाएगा, भाग देंगे 124 से। 1 मरतबे शेषफल आपके पास बच जा रहा है 24। और फिर क्या होगा तो 124 बाहर आ जाएगा, भाग देंगे हम 24 से। 5 मरतबे 120, शेषफल आ गया 4। और फिर 24 बाहर आ जाएगा, भाग कितना से देना है 4 से। अब तो आप लोग खुश हो गए होइएगा कि भाई 4 छक 24 होबे करता है।
शेषफल कितना आ गया 0। तो जब शेषफल 0 आ गया तो हई जो है ना ये जो दिखाई दे रहा है जो ना से हम भाग दिए हैं वह हमारा क्या होगा HCF होगा, वही हमारा आंसर होगा। बस कितना सिंपल है, एक बाय एक स्टेप बाय स्टेप जो है ये बढ़ते चला जाता है, इसमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए आगे देखेंगे अब 455 है 42 से भाग देंगे बस, अजर कितना आ जाएगा शेषफल 35। अब 42 बाहर आ गया तब 35 गुना 1 अजोड़ 7, और फिर 35 कहाँ आ जाएगा बाहर, 7 गुना 5 शेषफल आ गया 0। ये हमारा जो है क्या हो जाएगा, तो यही हमारा हो जाएगा HCF। HCF कितना आ जाएगा इसका 7। अच्छा HCF होता क्या है, HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब हुआ, उसका फुल फॉर्म हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये दोनों गोड़ा में एकरा से भाग लग जाएगा, बस ये HCF हो गया। ये दोनों गोड़ा में एकरा से भाग लग जाएगा, ये HCF हो गया। बस समझे, HCF का अर्थ यही होता है। चलिए तो आपका यूक्लिडियन का जो क्वेश्चन था ये तो खत्म हो गया। अब हम लोगों को आगे पढ़ना क्या है इस चीज़ को पहले देख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर हम लोगों को आगे क्या पढ़ना है उस चीज़ के बारे में हम आगे देखेंगे, ठीक है। धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक क्या हुआ प्लस वाला, धनात्मक प्लस, ऋणात्मक माइनस। विषम संख्या किसे कहते हैं, तो जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग न लगे, जो कि स्टार्टिंग पार्ट में इसके बताए हुए, जो क्लास चल रहा है वास्तविक संख्या, इसका पहला वीडियो जो है उसमें हम बताए हुए सम विषम पूर्णांक सब के बारे में बताया हुआ है। तो पहले इस चीज को समझिए, धनात्मक का मतलब हो गया प्लस वाला, धनात्मक का मतलब प्लस वाला, विषम का मतलब हो गया आपका जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग न लगे, और पूर्णांक का मतलब हो गया, देखिए पूर्णांक किसे कहते हैं, बस धनात्मक ऋणात्मक और इसके भीतर 0 आ गया, इस सबको मिला जुला रूप को क्या कहते हैं, तो पूर्णांक कहते हैं। धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है, बात समझिए, जहां q एक पूर्णांक है। बात समझिएगा, जो दिया उसको हम लिख लेते हैं, 4q+1 दिया है और 4q+3 दिया है। अब एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, आप एक फॉर्मूला पढ़े हुए हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का, a बराबर BQ+R, यानी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। यहां आप देखिए भाजक का मान क्या है, तो 4 है, भागफल Q है और शेषफल क्या है, तो 1 है और 3 है। अब एगो चीज आप हमेशा याद रखिएगा, या रखते हैं, जानते हैं आप, शेषफल जो होगा भाजक से हमेशा छोटा होगा, कभी बड़ा नहीं होगा। बड़ा जब होगा तब तो भाग लग जाए, शेषफल कहाँ हुआ तब, तो शेषफल हमेशा छोटा होता है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर हमारा जो है कि क्या है ये, तो ये हमारा भाजक है, भाजक 4 है, तो शेषफल क्या होगा, 4 से छोटे ना होगा। हमारे कहने का अर्थ शेषफल 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, और क्या हो सकता है, 3 हो सकता है। 1 2 3 0 ये हो सकता है, माना जा रहा है कि शेषफल 0 आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए या 3 आ जाए। कब, जब भागफल रहे 4 तब। अब अगर हम कहें कि भागफल 6 रहे तब क्या होगा, तो 0 1 2 3 4 5 आ सकता है। भागफल अगर 5 रहे तो 0 आ सकता है, शेषफल 1 आ सकता है, माने जितना रहे उससे कम ही आएगा। हम कहते हैं कि अगर भागफल 9 है तो 0 से लेकर 8 तक शेषफल हो सकता है, ठीक है। चलिए तो यहां पर हम क्या करते हैं, सबसे पहला लाइन, माना धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर a मान लीजिए। क्या मान लीजिए, a मान लीजिए। ध्यान दीजिएगा, भागफल b बराबर क्या दिया है, 4 दिया है। प्रश्न में देखिए 4 दिया है, क्या दिया है, 4 दिया है। अब देखिए शेषफल कथी, तो r। अब भागफल यहां जब 4 लिखेंगे ना तो शेषफल होगा 0 1 2 3। अगर भागफल यहां हम 6 लिखते, प्रश्न आएगा अभी ऐसा, भागफल अगर हम यहाँ 6 लिखेंगे तो 6 लिखेंगे तो 0 से लेकर कहां तक, 5 तक।
भागफल अगर यहाँ 9 लिखेंगे तो 0 से लेके 8 तक, लेकिन 9 लिखेंगे तो कैसे, ही हुआ रहेगा, तो वही रहता 9m, 9m + 1, तो यहाँ पर भागफल लिखा था 9, और शेषफल क्या लिखा था, तो ओकरा से सब छोट अंक लिख देते, टोटल होलसेल में लिखा जाता। चलिए अब आगे बढ़िए, हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर BQ और जोड़ हो जाएगा R, a बराबर BQ जोड़ R। अब एक एक करके हम लेते हैं, देखिए जब R बराबर 0 तो R क्या रखे हम 0, तो a बराबर क्या हो जाएगा, तो 4 गुना Q जोड़ 0, यानी आ गया 4 क्यूब। होगा कि नहीं होगा बताइए आप ही, 4 क्यूब होगा, काहे कि यहां देखिए b का मान 4, q के जगह पर q और शेषफल r के जगह पर 0। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अब आगे देखिएगा, जब r बराबर 1 तो a बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुना q जोड़ 1, यानी 4 क्यूब प्लस 1। जब r बराबर 2 तो a बराबर 4 गुना q जोड़ 2, यानी 4 क्यूब प्लस 2। जब r बराबर 3 तो a बराबर 4 गुना q जोड़ 3, यानी 4 क्यूब और कितना 3। देखिए तो 0 1 2 3 सब निकाल लिए, 0 डाले हैं तो 4 क्यू आया है, 1 डाले हैं तो 4 क्यू प्लस 1 आया है, 2 डाले हैं तो 4 क्यू प्लस 2 आया है, और 3 डाले हैं तो 4 क्यू प्लस 3 आया है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अच्छा सर जी यहाँ पर अगर 7 दिया रहता, 8 दिया रहता तो शेषफल जितना आता का सब निकालते। हाँ सब निकालना पड़ेगा आपको, जितना है उतना निकालना पड़ेगा। अब मान लीजिए अगर जो हमारा प्रश्न कह रहा है पहले के 2 में आ जाएगा तो हम 8 के फिर में कहला पड़ेंगे, इहो बात होता है, समझे, बात समझिएगा। यहां पर हम लोग पहुंच गए, जो शेषफल कहा वहां तक तो हम निकाल लिए। अब भाषा पढ़ना जरूरी है। देखिए, फिर दिखाए कि धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग। अच्छा ये दूसरा क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है, पहले इसी को हम क्लियर करते हैं। दिखाए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप में हो सकता है। चलिए पहले इसको क्लियर करते हैं, फिर दूसरा प्रश्न में चलेंगे, इसी में डबल प्रश्न भी है। तो बात समझिएगा, विषम संख्या किसे कहते हैं, 1 3 5 7 सब हो गया। आपको आया क्या, तो आया आपको 4q, आपको 4q + 1, 4q + 2 और 4q + 3। अब आप ध्यान दीजिएगा, 4q जो हो जाएगा आपका विषम पूर्णांक नहीं है, ये सम पूर्णांक है। ये जो है +2 लगा हुआ है, ये भी सम पूर्णांक है। तो विषम पूर्णांक कौन बचा, तो विषम पूर्णांक एगो है बचा और एगो 4q + 3 बचा। तो हम लास्ट में लिखते हैं अब यहां पर, अतः धनात्मक विषम पूर्णांक कितना आया है, 4q + 1 या 4q + 3 के रूप में हो सकता है, हो सकता है। एगो आपका ही क्लियर हो गया, यहां तक का आपको आंसर ही आ गया। बात समझ लो, अगर सिर्फ कहता यहां तक तो ये आपका यहां तक क्लियर हो गया। कहीं कोई परेशानी है, कहीं समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ यहाँ पर कैसे हो गया, बताएंगे, फिर से बताएंगे आपको हम। फिर से देख लीजिए, इसे धनात्मक विषम पूर्णांक आपको क्वेश्चन कौनो रहेगा ये मानना है आपको, ऐसा को क्वेश्चन रहेगा ये मान लीजिए आप। भागफल कहां से लिखेंगे, तो प्रश्न में आपको भाजक का गुणनफल, देखिए ये यहां पर जो है गलती यहां पर हम पहले ही कर दिए थे, यहां पर भागफल नहीं ना होगा, यहां पर भाजक होता, यहां पर हो जाता भाजक आपका।
यहाँ पर भाजक हो जाता, यहाँ पर भाजक होता, भाजक भी ना है हो, सब में लिखे, यहाँ पर बोलने में लिखने में गड़बड़ हो गया है, बाकी बात सब साफ बोले हुए हैं। भाजक जो है बी है, भागफल जो ना क्यू है आपका, क्यू तो भागफल लिखबे किए हैं हम। ध्यान दीजिए, धनात्मक विषम पूर्णांक ए हो गया, भाजक बी हो गया 4, भाजक बी हो गया, भागफल जो है क्यू है, शेषफल क्या है 1 है। तो शेषफल यहाँ पर जितना आप लिखिएगा भाजक उससे छोटा अंक तक ही लिखाता है। हो गया यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ए बराबर बी क्यू जोड़ आर। अब क्या करना है कि एक एक शेषफल को रख ही जाना है, सब में रखने के बाद में यहाँ विषम पूर्णांक कहा है तो सम पूर्णांक यानी 4 क्यूब आया है, एगो 4 क्यूब प्लस 2 आया है, एगो 1 आया है, एगो 3 आया है। तो 1 और 3 विषम पूर्णांक हुआ, 2 और जिसमें कुछ नहीं है तो 1 इस सम पूर्णांक है, इसलिए दोनों नहीं होगा, जो बच गया वही आपका विषम पूर्णांक होगा। इससे साबित हो गया कि धनात्मक विषम पूर्णांक 4 क्यूब प्लस 1 या 4 क्यूब प्लस 3 के रूप में हो सकता है। क्लियर हो गया। अब आइए यहाँ पर, अब फिर दिखाइए, इसको पहले नोट कर लीजिएगा, फिर इसको मिटाएंगे और फिर क्या करेंगे आपको ये वाला समझाएंगे। फिर दिखाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग, ध्यान से समझना, धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक विषम पूर्णांक यहाँ तक तो सब वही रहेगा, पूरा वही रहेगा, सब वही रहेगा, ठीक है। धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग 8m + 1 के रूप का होता है, जहां m भी जो है एक पूर्णांक है, m भी क्या है पूर्णांक है। तो धनात्मक विषम पूर्णांक देख लीजिए आप, धनात्मक विषम पूर्णांक एगो आपको हई आया था और एगो आपको क्या है हई आया है, 2 गुणा आया है ना। तो इन दोनों को जो है क्या करना है, हमको हल करना है। देखिएगा आप किस तरह से हल हो जाएगा। आगे बढ़ा दे इसको हम, पहले इसको पूरा साफ कर देते हैं पहले। चलिए समझिएगा, सब वही रहेगा, a बराबर बी क्यू आज जोड़ कितना आर। अब चूंकि धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग कहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, 1 और 3 डालना है, 0 और 2 निकालने का जरूरत नहीं क्योंकि सम संख्या के रूप में हो जा रहा है। अब यहाँ लिखेंगे जब r बराबर 1 तो भाज्य a बराबर भाजक है 4 q आज जोड़ कितना हो जाएगा, तो शेषफल हमारे पास आ गया 1। अब देखिएगा यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों ओर कथी करने पर, वर्ग करने पर, तो a का भी वर्ग करेंगे और एने हो जाएगा 4q + 1 का भी वर्ग करेंगे। अब आप सूत्र जानते हैं a + b के होल स्क्वायर, तो हो जाएगा a² + 2ab प्लस b²। तो 4 के स्क्वायर कितना 16 क्यूब स्क्वायर, 4 दूना कितना तो 8 क्यूब और जोड़ कितना तो 1, इतना हमको आ गया। देख लीजिएगा 16 क्यूब स्क्वायर प्लस 8 क्यूब प्लस कितना आ गया 1 आ गया। हम क्या करेंगे इसको अब समझेंगे ध्यान से, समझिएगा ध्यान से, हमको जो मंगाना है ना, जो मंगाना है उसमें 1 है, इस 1 को हम छोड़ देंगे जेव का तेव, इस 1 का काम नहीं करेंगे। हर दोनों गुणा में से हम 8 कॉमन कर लेंगे, तो हमारे पास बच जाएगा 2 क्यूब स्क्वायर प्लस क्यू प्लस 1। अब क्या करेंगे, माना 2 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू बराबर मान लिया m, तो इसलिए a² के वैल्यू आ जाएगा आपको 8, एकरा बदला में हम मान लिए हैं m और जोड़ आ जाएगा 1, जो कि हमको क्या करना था, निकालना था। तो यहाँ पर a² बराबर 8m + 1 आ गया। एक गो प्रश्न में कहले था तो हमको 3 रखने का जरूरत नहीं है। अब दूसरा भी हम सिद्ध कर दिए, यहाँ लिखा जाएगा अतः, फिर से अतः धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग 8m जोड़ 1
के रूप का हो सकता है। ये हुआ इन दोनों प्रश्न का आंसर। अगर यहाँ पर कुछ और रहता तो हम क्या करते कि 3 वाला को भी रखते, फिर से मानते, फिर से बनाते, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 8m+1 था। तो दोनों क्वेश्चन को बना दिया गया। यहाँ पर आप लोग देख चुके होंगे। अब इस चीज को साफ साफ आप नोट कर लीजिए कॉपी पर। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, चलिए नोट करिए। पहला पार्ट पढ़ रहे हैं। पहला पार्ट में यूक्लिड विभाजन यूक्लिडियन एल्गोरिथम पर मसला निकाल लिए हैं। दूसरा आप सिद्ध करने वाला पढ़ रहे हैं, उसमें का दूसरा क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन है। कितना का? 4 का 2 होगा ये। यहाँ देखिए दिखाए कि धन पूर्णांक का जो कहे पहले उसी को मान लीजिए। माना धन पूर्णांक बराबर, माना धन पूर्णांक बराबर a, भाजक बराबर 4, तो शेषफल उससे छोट हो जाएगा। सब शेषफल जो भी होगा इस सबसे छोट होगा। यहाँ हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर BQ जोड़ R, जब R बराबर 0 तो a बराबर b के मान कितना है? तो 4 है। 4Q जोड़ 0 यानी कितना आ गया? 4Q आ गया। अब क्या करेंगे? हम लिखेंगे, क्योंकि वर्ग करना है, वर्ग का बात कहा है, दोनों ओर वर्ग करने पर तो एनहु वर्ग हो जाएगा और हेनहु वर्ग हो जाएगा। तो 16Q² हो जाएगा। हम इसको लिख देंगे 4 गुना 4Q²। हम मान लेंगे 4Q² बराबर m, इसलिए a² बराबर क्या आ जाएगा? 4m आ गया। 4m जो कि यहाँ पर इस रूप में पूछे हुए था, तो इस रूप में होगा तो इस रूप में नहीं होगा, सीधा सा बात है। अब देखिएगा 0 डाल दिए, आगे बढ़ेंगे। जब r बराबर 1 तो a बराबर BQ जोड़ 1, इसमें भी वही प्रोसेस, दोनों ओर क्या करना है? वर्ग करना है। तो a का भी वर्ग हो जाएगा और 4Q+1 का भी वर्ग हो जाएगा। सूत्र देखिएगा, a² + 2ab + b², तो 16Q² + 4 दूना 8Q + 1। ये दोनों में से कॉमन कर लेंगे हम। किस रूप में का है? 4 के रूप में 4 कॉमन कर लेंगे तो 4Q² + 2Q, आई प्लस में 1 रहेगा। अब आप लोग समझ रहे होइएगा कि ब्रैकेट के भीतर जितना है ना, खाली उसी को मान लेना है m। यहाँ लिखना होगा माना 4Q² + 2Q बराबर m। अब बस इसका मान जो है, इसका मान क्या करना है कि इसमें डाल देना है। यहाँ देख लीजिएगा, लास्ट में यहाँ बना देते हैं, इतने में देख लीजिएगा तो क्या आ जाएगा हमको। इसलिए a² बराबर आ जाएगा लास्ट में आपको 4। अब ब्रैकेट वाले का मान m मान लिए हैं +1 हो गया। भाषा लास्ट में लिख लीजिएगा अतः किसी धन पूर्णांक का वर्ग किस रूप में? तो 4m या 4m+1 के रूप का होता है। बस यही है आपका उसका दूसरा क्वेश्चन। उसका दूसरा क्वेश्चन भी आप लोग देख लिए, मतलब भारी नहीं होता है। कुल मिला के बात समझिए, एक बार समझ गए तो समझिए कि आपको कहीं से दिक्कत होने वाला नहीं है। बशर्ते आपको इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है a बराबर BQ जोड़ R, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। बस ठीक है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। चलिए तो हम लोग देखते हैं अब एक्सरसाइज 1 के ए में 4 का क्वेश्चन नंबर 3 होगा। अभी तक 1 और 2 जो बना है सेम प्रोसेस है। देखने में भाषा थोड़ा सा लग रहा है कि अटपटा, लेकिन अटपटा कुछ नहीं है, वही क्वेश्चन है, सिर्फ घुमा कर इसको दे दिया है। क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन में कहीं से भी कोई त्रुटि नहीं है। देखिए क्या कहा है, दिखाए कि एक पूर्णांक के वर्ग में, कोई पूर्णांक है उसके वर्ग में यदि 4 से भाग दिया जाए तो भाग देने वाला क्या कहलाता है, आपको पता ही है, भाजक कहलाता है। तो 4 हमारा क्या हो गया, 4 हो गया हमारा भाजक। भाजक मतलब क्या, b का मान हो गया। उसके बाद में भाग दिया जाए तो शेषफल 0 अथवा क्या बचेगा, तो 0 अथवा 1 बचेगा। तो सबसे पहले हम शुरू से बताते आ रहे हैं इस चैप्टर में, माना जो कह रहा है उसको मान लीजिए आप। माना पूर्णांक बराबर a भाजक, जिससे हम भाग देने वाले हैं। तब भाग देने वाला कितना है, 4, 4 से भाग देने वाले हैं शेषफल। अब आपको पहले भी बता चुके हैं, शेषफल जो है जब भागफल 4 होगा तो शेषफल इससे जितना छोटका सब है वो 100 हो जाएगा। और हमारे प्रश्न में सिर्फ कहा है 0 अथवा कितना, 1 बचेगा। तो 0 और 1 के फेर में पढ़ना है, ज़्यादा दूसरे के फेर में पढ़ना है नहीं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब a बराबर, जब r बराबर हम मान लेंगे 0, तो a बराबर क्या होगा, 4q प्लस r के मान 0 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर भाजक कितना है 4, तो b का वैल्यू 4 डाल देंगे, बचा क्या, तो 4q। अब चूंकि वर्ग का बात बोला है, वर्ग करना है हमको पूर्णांक का, तो पूर्णांक a माने हैं तो a का वर्ग करना होगा ना। तो a का ही सिर्फ वर्ग नहीं करिएगा, दोनों ओर तुल्य होना चाहिए, दोनों ओर वर्ग करना होगा। दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, तो दोनों ओर का मतलब एगो तो वर्ग हो जाएगा a का, एगो हो जाएगा इधर 4q का वर्ग हो जाएगा। तो हमारे पास आ गया a का वर्ग, a का वर्ग तो रहेगा ही, इधर आ गया हमको 4 के वर्ग, कितना हो जाएगा हमारे पास, 4 के वर्ग 16q स्क्वायर। अब इसको हम तोड़ देंगे, 4 गुना 4q स्क्वायर के रूप में तोड़ दिए। हमको क्या मंगाना है, वो 4 से एक पूर्णांक के वर्ग में यदि 4 से भाग दिया जाए तो भाग शेष 0 अथवा कितना बचेगा, 1 बचेगा। चलिए भाग दिया जाए तो भाग शेष क्या होगा, 0 अथवा हमारे पास 1 बचेगा। तो भाग देने के बाद में पूर्णांक के वर्ग में यदि 4 से भाग दिया जाए, ठीक है, पूर्णांक का वर्ग कर दिए, ठीक है। अब कितना से भाग करने के लिए कहा है, 4 से मान लीजिए इसको भाग करिएगा आप, 4 से अगर भाग करिएगा तो 4 कट जाएगा ना, तो हमारे पास क्या बचेगा, शेषफल तो जरूर बचेगा, 4 अगर हट जाएगा तो। तथा 4 से भाग करेंगे तो जब 4 कट गया तो क्या बचेगा हमारे पास, शेषफल तो इसमें बचेगा ही नहीं, क्योंकि 0 बच जाएगा। उसके बाद में क्योंकि हो जाएगा आपका कथी का मान, ये हो जाएगा भाजक, ये हो जाएगा आपका भागफल, शेषफल 0 बच गया। इसमें जब आते हैं आप, जब 1 रखिएगा, जब r बराबर हो गया 1 तो a बराबर बी क्यू और जोड़ 1, तो 4q ऊपर ही कर देते हैं डायरेक्ट ही, 4q और प्लस 1 हो गया, r बराबर 1 तो a बराबर ही हो जाएगा। इसमें भी वर्क कर दीजिए, दोनों ओर वर्ग करने पर, तो a का वर्ग हो जाएगा, इधर 4q प्लस 1 का वर्ग हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, सूत्र देख लीजिए, a स्क्वायर प्लस 2a b प्लस b स्क्वायर, तो 16q स्क्वायर प्लस 8q प्लस 1। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, कहने का अर्थ 4 कितना से 4 से भाग करने के लिए कहा था ना, हम 4 को कॉमन कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो 4q स्क्वायर
प्लस 2q और प्लस कितना आ गया है 1। अब यदि हम क्या करते हैं, अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम क्या करते हैं कि 4 से इसमें भाग कर रहे हैं तो 4 कट जाएगा और इसको हम क्या कर लेंगे, तो इसको हम mn कुछ भी मान लेंगे, लेकिन शेषफल हमारे पास क्या आया, तो शेषफल हमारे पास 1 ही आया। तो जब इतना हम प्रूव कर देंगे तो लास्ट में लिख देंगे अतः, ये जो कहा है, अतः पूर्णांक के वर्ग में यदि, अतः पूर्णांक के वर्ग में यदि कितना से 4 से भाग दिया जाए तो शेष 0 अथवा 1 बचेगा। आप इस चीज को लिख सकते हैं। मतलब टोटल प्रोसेस जो है 1 और 2 नंबर की तरह ही है। 4 का 1 और 2 जो बना है उसमें क्या कर रहा था, m कर दे रहा था, n कर देगा, p कर देगा, लेकिन यहां पर क्या किया, उसी चीज को शेषफल के रूप में डाल दिया है और कह दिया है कि भाग देना है कितना से, 4 से भाग देना है। चलिए इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद में हम लोग आगे क्वेश्चन में बढ़ेंगे और ध्यानपूर्वक इस चीज को समझिएगा क्या किस तरह से बन रहा है, क्योंकि एग्जाम में 2 नंबर का देता है, 2 अंक स्तरीय में रहेगा एक क्वेश्चन इसका, कभी कभी देता है और कभी कभी नहीं भी देता है। लेकिन हाँ, यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से यानी यूक्लिडियन एल्गोरिथम से एक क्वेश्चन जरूर देता है 2 अंक स्तरीय में, वो जरूर आता है, वो नेसेसरी है वो। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं अब। चलिए ये थोड़ा सा लंबा होगा, इस क्वेश्चन को देखिएगा आप। 4 नंबर क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि कोई धन पूर्णांक इतना इतना, इसमें सब को डालकर, तब ज्यादा कुछ झमेल नहीं करना है। देखिए आपको क्या करना है, एकदम सिंपल सा, माना धन पूर्णांक, अब तो आपको समझ में भी आ गया होगा, बना लेंगे आराम से आप। माना धन पूर्णांक बराबर ए मान लीजिए। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप, भाजक के रूप में क्या है, तो 6 है, भाजक b बराबर 6 है, तो शेषफल जो r है, 6 से छोटे जितना होगा वो सब लिख दो, 3 3 4 5 सब हो गया। अब बस सिस्टम वही चलेगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। एक चीज आप लोग हमेशा याद रखिएगा, क्लास 10th में पढ़ रहे हैं और एनसीईआरटी हो, भारतीय भवन हो या स्टूडेंट फ्रेंड हो, कोई भी बुक हो, रूल कभी नहीं बदलता है। अंतर सिर्फ यही होता है कि किसी में क्वेश्चन कम देता है, किसी में क्वेश्चन ज्यादा देता है प्रैक्टिस के लिए, लेकिन रूल सबसे मेन इंपॉर्टेंस होता है रूल का। आप कभी भी क्वेश्चन बनाइएगा तो रूल को समझने की कोशिश करिए। नियम जब समझ लीजिएगा ना तो हिसाब ऑटोमेटिकली बनते चला जाएगा आपका। तो नियम पर ध्यान देना जरूरी है, क्वेश्चन पे नहीं। अभी नहीं कि क्वेश्चन नंबर कितना है, 3 है 4 है, क्वेश्चन नंबर है, लेकिन नियम क्या है, किस नियम पर बन रहा है, उस नियम को लेकर चलना है आपको। देखिएगा यहाँ पर प्रमेयिका से a बराबर जानते हैं आप, बी क्यू प्लस क्या होता है, r होता है। जब हम क्या करेंगे कि r बराबर 0, तो आपका क्या आ जाएगा, a बराबर b का मान कितना है, 6 गुना q जो 0, यानी आ गया हमारे पास 6q। क्या आ गया, 6q। लेकिन एक चीज में ध्यान देना है आपको, एक चीज ध्यान देना है कि यहाँ पर कि क्या कहते हैं उसको, भाजक को क्या मान लिए हुए हैं यहाँ पर, तो वहाँ पर क्यू भाजक बोल रहे हैं, भागफल को क्या मान लिए हुए हो, तो के माने हुए हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते थे हो भागफल क्यू जो था ना उसका मान क्या दिया है, के दिया है। तो आप लगले इसको भी चेंज कर सकते हैं, 6k, क्योंकि भाजक और ये क्या है, भागफल है, और ये क्या है, तो शेषफल है। ये बात आप लोग जान रहे हैं। चलिए एक तो आ गया। अब r बराबर 1 रखिए, तो a बराबर आ जाएगा 6k प्लस 1, r बराबर 2 रखिए,
तो a बराबर आ जाएगा 6k प्लस 2, r बराबर 3 रखिए तो a बराबर आ जाएगा 6k प्लस 3। इसी को समझ रहे होंगे आप लोग, क्योंकि यहाँ पर भाजक है आपका कितना 6 और भागफल है k, शेषफल सिर्फ बदलता चला जा रहा है। r बराबर 4 रखिए तो a बराबर हो जाएगा 6k प्लस 4, r बराबर कितना रखिएगा आप 5 रखिएगा तो a बराबर 6k प्लस कितना हो जाएगा हो तब 5। आप देख सकते हैं अब एगो शेषफल रखे तो ही आया, दूसर का रखे तो ही आया, तीसर का रखे तो ही आया, 0 रखे तो ही आया है, 1 रखे तो ही आया, 2 रखे तो ही आया, 3 आया रखे तो ही आया, 4 रखे तो ही आया और 5 रखे तो ही आया। क्योंकि कईगो शेषफल था तो 0 से लेके 5 तक पांचों हम निकाल दिए और आप देख भी लिए। तो लास्ट में हमको क्या करना होगा, बस यही क्वेश्चन से निकाल लेना है हमको। अतः लिखना होगा कोई धन पूर्णांक 6k या 6k प्लस 1 या 6k प्लस 2 या 6k प्लस 3 या 6k प्लस 4 या 6k प्लस 5 के रूप में लिखा जा सकता है, एकदम भाषा के हिसाब से। इसमें कमजोर से कमजोर विद्यार्थी भी इसको आराम से प्रूव कर सकते हैं। इसमें किसी तरह का कोई त्रुटि नहीं है, एकदम सिंपल सा है। इसको नोट कर लेना है, कहीं से कुछ करना ही नहीं है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि किस तरह से अगला क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, चलिए। और लग रहा है कि आखिरी ही है, चलिए आखिरी है, यानी कि क्वेश्चन नंबर होगा आपका 5 होगा। ये क्वेश्चन नंबर होगा आपका 5। क्वेश्चन नंबर, सिद्ध करें कि 2 4q प्लस 1 रूप के पूर्णांकों का गुणनफल भी उसी रूप का होगा। सिद्ध करें कि 2 इस रूप के पूर्णांकों का, ठीक है। तो माना पूर्णांक बराबर a, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से वही भाजक बराबर क्या लिखिएगा आप 4, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। शेषफल क्या हो जाएगा आप ही बताइए हमको। तो शेषफल हो जाएगा आपका कितना 0 1 2 3, 4 से छोटा प्रत्येक अंक लिखा जाएगा। अब यहाँ पर सिस्टम आप समझिए रहे हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर BQ जोड़ r। यहाँ पर शेषफल हमको 1 दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो डायरेक्ट हम 1 वाले को ही डाल देते हैं, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब r बराबर डाल दीजिए 1 तो a बराबर b का मान कितना है 4q और क्या हो जाएगा 1। अब गुणनफल भी उसी रूप का होगा, यानी 2 गो होगा, ध्यान दीजिएगा। दोनों ओर वर्ग करने पर a का वर्ग 4q प्लस 1 का वर्ग, तो 4q प्लस 1 और यहाँ पर 4q प्लस 1। बात समझिएगा, पूर्णांकों का गुणनफल भी उसी रूप का होगा। किस रूप का, तो जिस रूप का यहाँ पर इसका a होगा। वर्ग किए हैं तो दोनों जो है कि तो एक ही रूप का ना हो गया, गुना करने पर हो। यहाँ पर कुछ नहीं करना है बस। अतः 2 4q प्लस 1 रूप के पूर्णांकों का
गुणनफल उसी रूप का होगा, उसी रूप का। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये भाषा लिखिएगा, सिद्ध करना है तो प्रूव करना होगा, लिखना होगा प्रूव, या हिंदी में कर सकते हैं सत्यापित। तो आपका एक्सरसाइज 1 का ए पूरा खत्म हो गया। अब हम लोग इसके बाद एक्सरसाइज 1 का बी देखेंगे। उस एक्सरसाइज 1 के बी में आपको पढ़ना है HCF के बारे में, LCM के बारे में, तो उसको भी विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और